जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आ जाइए फटाफट से। आज हम रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन है जो ल्यूसेंट के क्वेश्चन है उन्हें लगाना है आज। आ जाइए फटाफट से सभी बच्चे, शेयर कर दीजिएगा जल्दी। फिर स्टार्ट करते हैं हम। फटाफट से। जय हिंद बेटा। बे एक बार आवाज़ वगैरह बता दो, सही है क्या सब? आज तो नहीं आवाज़ फट रही। बेटा आज डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है क्लास किस किस टाइम होगी। आज हमने बता दिया है क्लास किस किस टाइम होगी, सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, क्लास का टाइमिंग डाल दिया है। बस सेटअप क्या है आज आपको, आप अगर वीडियो क्वालिटी देखते हो, वीडियो क्वालिटी आपको 1080 तक मिलेगी। आप देखना ज़रा, थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया है वीडियो क्वालिटी में। एक बार इस चीज़ को प्लीज़ देख लीजिएगा, अच्छा है, कुछ इम्प्रूव की और ज़रूरत है। कल से रीजनिंग की क्लास भी प्रॉपर टाइम पे आएगी। ये लाइट ऑफ कर दियो। देखियो अब तो नहीं आ रही वाइट चमक, देखना ज़रा। चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं सीधे। आज मैंने क्वेश्चन, देखो बेटा बाईलैंग्वेज नहीं है, उसके लिए सॉरी, आज बाईलैंग्वेज क्वेश्चन नहीं लगा पाए क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिला, अभी सेटअप में लगे हुए हैं, तो बाईलैंग्वेज क्वेश्चन नहीं लगा पाए, उसके लिए सॉरी। बाकी हाँ जी, 1080 तक शो कर रहा है। जय हिंद बेटा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है पहला, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई भी सिस्टम है, उसका द्रव्यमान केंद्र के बारे में पूछा है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है हमारा सेंटर ऑफ मास के लिए, पहला ऑप्शन है कि सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र पर, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, ऑलवेज ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। सेकंड है हमारा उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, उसके इनसाइड कहीं भी हो सकता है। अच्छा इंग्लिश में बोर्ड पे लिख देता है भाई, सेंटर ऑफ मास पूछा है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? पहला है ज्योमेट्रिकल सेंटर, दूसरा है भाई इनसाइड एनीवेयर, कहीं पे भी अंदर, तीसरा है आउटसाइड एनीवेयर, और फोर्थ है हमारा आइदर आउटसाइड और इनसाइड, कि बाहर और अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो फटाफट से बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए बेटा क्या होगा, जल्दी से, शाबाश, जल्दी बताइए। इसका डी होगा। मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड कहीं पे भी हो सकता है, बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड कहीं पे भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? डी होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन कराया हुआ है पहले ही, कहां होगा? इनसाइड या आउटसाइड कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से।
सेंटर ऑफ मास इनसाइड और आउटसाइड कहीं पे भी हो सकता है। आवाज फट रही है भाई आज भी। हाँ देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान द्रव्यमान के दो कण सेम मास के, दो पार्टिकल्स है सेम मास, टू मासेस ऑफ सेम, टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मासेस, टू पार्टिकल ऑफ सेम मासेस। ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछी है क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी। अंकित सी, गौतम का सी आ गया है। तो देखना जरा क्या होता है सेंटर ऑफ मास का। देखो भाई, एक्सियम एक्स डायरेक्शन पे जब होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हमें पता है मासेस सेम है, तो m x1 कितनी है 2 यूनिट है इंटू 2 प्लस x2 कितना है हमारा 3 है अपॉन m प्लस m, सॉरी 3 यूनिट नहीं है 4 यूनिट दिया हुआ है। कितना यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट दिया हुआ है। तो क्या होगा m कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 प्लस 2 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू आ गया 3 यूनिट। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 3 यूनिट। मोहित कुमार गुड इवनिंग भाई। कितना आ गया साहब 3 यूनिट्स आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये समझ आ गया सभी को। पवन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखिए। राम राम जी, गुड इवनिंग सभी की। सभी बच्चे क्वेश्चंस पे फोकस रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, जल्दी सभी बच्चे फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है हमारी, सर्कुलर रिंग है और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है। ये पूछा है, सर्कुलर रिंग है और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, ये पूछा है। हाँ बेटा, इंग्लिश में बता रहा हूं। एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास पूछा है इसका। तो सेंटर ऑफ मास कहां होता है इसका, पहला ऑप्शन है जी वलय रिंग होता है इस तरह का। ये देखना जरा, ये वलय, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये देखना, ये सर्कुलर क्या है हमारा, सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ये सर्कुलर रिंग होते हैं, वलय बोलते हैं हम इसे। समझ दिखाई दे रहा है ना आपको।
इसका पूछा है सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो देखना जरा, सेंटर ऑफ मास पूछा है भाई, इसका क्या होगा। भाई आवाज मेरी फटी हुई है आज तो शायद। इसका सेंटर ऑफ मास ऑप्शन नंबर बता देता हूं। पहला ऑप्शन है हमारा, इसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है, टोटल मास कंस्टिट्यूट रहता है इसी में। सेकंड ऑप्शन है इसका टोटल मास कुछ, इसका कुछ मास, टोटल नहीं कुछ मास निहित रहता है इसी के अंदर। थर्ड है कोई द्रव्यमान निहित नहीं रहता। देखो भाई ये एक सर्कुलर रिंग है हमारी, इसके सेंटर पे इसने पूछा है, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इसका मास क्या होगा। पहला ऑप्शन है, देखना जरा, पहला ऑप्शन क्या है हमारा कि भाई टोटल मास यहीं पे है। दूसरा ऑप्शन है कुछ मास यहीं पे है। तीसरा है कोई भी, कुछ भी मास यहां पर नहीं है, कुछ भी मास यहां पर नहीं है। और डी है नन ऑफ दीज। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि भाई निम्न में से कौन, किसका सेंटर ऑफ मास बाहर स्थित होता है, सेंटर ऑफ मास बाहर स्थित होता है। तो उसमें एग्जांपल दिया था बेंगल्स का, बेंगल्स का ऑप्शन था। उसमें बेंगल्स भी कैसी होती है, एक सर्कुलर वलय की तरह की होती है, इस तरह की सर्कुलर रिंग की तरह का होता है बेंगल्स। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा सी। भाई वलय के सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे इसका देखो, वलय के जो सेंटर है इस सेंटर पे कोई भी मास इसका नहीं रहता, सेंटर पर कोई भी मास इसका नहीं रहता। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी भाई, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं, देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है वह बिंदु जहां पर, ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान टोटल मास कंटेन होता है, टोटल मास निहित रहता है, माना जाता है, क्या कहलाता है, टोटल मास कंटेन माना जाता है कि टोटल मास वहीं पे होता है इसका। तो क्या होगा भाई, तो बी होगा, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका, बी होगा, ऐसा बिंदु जहां पर टोटल मास, ऐसा पॉइंट पूछा है कि जहां पर टोटल मास कंस्टिट्यूट रहता है, सारा मास माना जा सकता है, तो वो क्या होता है बेटा, इसका बी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है जहां पर टोटल मास माना जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई इंग्लिश में मैं आपको देखो थोड़ा सा अभी मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं, टाइप करने में टाइम लगता है बेटा, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तैयार। मैं इंग्लिश में आपको समझा देता हूं, बोल देता हूं इंग्लिश में। देखो क्वेश्चन ये ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। आनंद शर्मा प्रणाम भाई। देखो समान द्रव्यमान के, सेम मासिस के दो पार्टिकल हैं, सेम मासिस है इनका। ठीक है साहब, सेम मासिस है, सेम पार्टिकल है इनका। और क्या कह रहा है, एक तो स्थित क्या है, पहला पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, पहला पार्टिकल रेस्ट में, और दूसरा ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, और पहले पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना कि पहले पार्टिकल तो क्या है, रेस्ट में है, स्थिर है,
तो उसका एक्सीलरेशन 0 है, जबकि दूसरे पार्टिकल का मास क्या है, ए है। दूसरे पार्टिकल का मास क्या है, ए है। तो ध्यान दो, इसने पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था 1/m m1 a1 प्लस m2 a2, 1/m m1 a1 प्लस m2 a2। तो देखना जरा भाई क्या होगा, ACM इक्वल्स टू 1/m, टोटल m और m कितना हो गया साहब, 2m हो गया, m1 m और कितने से, 0 एक्सीलरेशन से, प्लस दूसरा m किस एक्सीलरेशन से, a से चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ये 1/2m इंटू m इंटू ए, m से m कैंसिल हो गया, तो ACM सेंटर ऑफ मास का एक किसके इक्वल आ गया, a/2 के। सेंटर ऑफ मास का एक किसके इक्वल आ गया, a/2 के, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। क्वेश्चन को देख लो, समझो और मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया। मोहित बी, समझ आ गया, आगे चले, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन करते चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से बेटा। भाई शेयर करते रहो, क्वेश्चन चल रहे हैं। और इसी वीक में देखो, इसी वीक में आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। 3000 क्वेश्चंस की सीरीज है जो स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो पार्ट वाइज में उन्हें डालता रहूंगा यूट्यूब पे, पार्ट वाइज उन्हें डालता रहूंगा, ठीक है। तो भाई चैनल को शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन देखिए फटाफट से, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, m तथा 2m पार्टिकल्स के, देखो m और 2m मासेस के 2 पार्टिकल्स है, एक m है और एक 2m है। 2 पार्टिकल्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है साहब, r है, ठीक है। अब कहता है कि यदि इन दोनों के पोजीशन चेंज कर दी जाए, यदि इन दोनों की पोजीशन क्या कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मोहित कुमार आप कह रहे हो भाई डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर लेंगे। भाई एक बार चैनल को थोड़ा सा आप जो है ना, थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो बच्चे अभी 10 में है ना, ये हंड्रेड्स में पहुंच जाए एक बार। डिजिटल बोर्ड भी होगा, क्वेश्चन भी होंगे और टीचर भी मिलेंगे आपको। देखो अभी अकेला हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, शेयर किया करो। मैं कहता हूँ मैं बिना डिजिटल बोर्ड के भी आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। आप सपोर्ट तो कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोल के कि भाई हम आपकी मेहनत आपके लिए बिल्कुल किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप करते रहो इसे। ऑप्शन आ चुका है ए, आदित्य का ए। देखिए जल्दी से किस किस का आ गया है। जल्दी देखिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। देखो बेटा क्या होगा, मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो है ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस एक की r1 है और एक की r2 है। एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया हमने, ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस क्या है, r1 है और r2 है। तो ध्यान देना, पहले क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होगा पहली कंडीशन में,
चलो RCM देखते हैं हम। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी पहली कंडीशन में, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखना बेटा ध्यान से, M1 कितना है हमारा, M है R1 प्लस 2M R2 अपॉन M प्लस 2M 3M। तो M से M अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, या R1 प्लस 2R2 अपॉन 3 बचेगा, R1 प्लस R2 अपॉन 3। तो देखिए अब दूसरी कंडीशन कह रहा है जब पोजीशन चेंज कर दी, डिस्टेंस तो वही रहेगी, इसका मतलब ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस हम लेके चले थे R1 और R2 वो भी वही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो देखना क्या होगा इस बार, R डैश CM क्या होगा, 2M इंटू R1 प्लस M इंटू R2 अपॉन 3M। तो ये आ गया हमारा 2R1 प्लस R2 अपॉन 3, ये आ गया R डैश CM। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनका, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनका। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल क्या होगा, R डैश CM माइनस RCM, और जब हम इन्हें घटाएंगे तो ये आएगा हमारा R1 माइनस R2 बाई 3, R1 माइनस R2 बाई 3। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये एक हमारा वेक्टर है, जब हमने वेक्टर में पढ़ा था कि भाई दो पोजीशन, एक वेक्टर देखो ओरिजिन से एक की पोजीशन क्या है R1 है, दूसरे की R2 है, और ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। तो R क्या होगा हमारा, R होगा R1 माइनस R2, R क्या होगा हमारा R1 माइनस R2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R बाई 3, ये क्या हो जाएगा साहब, R बाई 3 हो जाएगा हमारा, R बाई 3। तो क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, R बाई 3। क्या आएगा हमारा, R बाई 3। समझ आ गया क्या, ये बताइए फटाफट से। जल्दी बताइए बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छा वंस अगेन एक बार और बता देता हूं, देखिए जल्दी फटाफट से, कि भाई दो मासेस है M और 2M, उनके बीच की डिस्टेंस R है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं भाई ओरिजिन से उनकी डिस्टेंस क्या है R1 है और एक की R2 है। तो RCM क्या होगा हमारा, RCM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या होगा M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला लगेगा पोजीशन ऑफ मास का। तो क्या होगा, एक M है R1 प्लस 2M R2 अपॉन दोनों का सम कितना हो गया 3M हो गया। ये हमने M कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, क्या आ गया R1 प्लस 2R2, M कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया R1 प्लस 2R2 अपॉन 3। इसी तरह हमने अब क्या कहा, अब इसने क्या कहा कि भाई पोजीशन चेंज कर दी गई, पोजीशन चेंज कर दी इनकी। तो क्या होगा, पोजीशन चेंज करने का मतलब डिस्टेंस तो सेम रही, ओरिजिन से डिस्टेंस भी सेम रही इनकी। तो हमने नई पोजीशन के लिए लगा लिया, हमने नई पोजीशन के लिए लगा लिया। तो क्या होगा 2M R1 प्लस M R2 अपॉन 3M, M कॉमन लेके कैल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल बाद में ये आई और पहले ये थी, और जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो घटाते हैं इसको और इसको, तो आ जाएगा हमारा R1 माइनस R2 बाई 3। अब हमने वेक्टर में पढ़ा था कि भाई ओरिजिन से, मैं मान के चलता हूँ ओरिजिन से ये ए वेक्टर है और ये बी है, और हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल्स टू किसके होता है, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर के होता है।
ए बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के। तो सिमिलरली यहाँ पे ये है, एक ओरिजिन से R1 डिस्टेंस है, एक ओरिजिन से R2 डिस्टेंस है, और ये क्या है हमारी R है। तो हम R निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू R, और अपोन में क्या है 3 है। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया क्या, R/3। क्लियर है, बताइए फटाफट से भाई, अब है क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपकी स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि एक टेबल जो है ना घूम रही है, और घूमती हुई टेबल पे हाथ फैला के गति कर रहा है कोई लड़का, और अगर वह अपनी बाजुए हाथ फैला के गति करता है तो क्या होगा। देखो ऐसे एक राउंड टेबल है, और राउंड टेबल क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, और उस पर एक लड़का क्या कर रहा है, अपने हाथ फैला के ऐसे खड़ा है, ऐसे घूमता है वो उस पर। ठीक है, तो अगर वो अपने हाथ क्या कर ले, डाउन कर ले, अपने हाथ हैंड्स को क्या कर ले, डाउन कर ले, तो डाउन करने के बाद क्या होगा, ये पूछा है कि उसकी जो रोटेशनल मोशन है, उसने क्या पूछा है कि उसका जो स्पिनिंग रेट है, उसका स्पिनिंग रेट क्या होगा, ये पूछा है उसने। तो भाई स्पिनिंग रेट जो वो घूम रहा था, उसके घूमने की गति घटेगी बढ़ेगी, क्या होगा, ये पूछा है, बताइए जल्दी से। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। देखो एक बार और बता देता हूं, एक राउंड टेबल पे एक लड़का हाथ फैला के घूम रहा है। अगर वह अपने हाथों को क्या कर ले, डाउन कर ले, अपने हाथों को डाउन कर ले, तो क्या होगा, हाथों को डाउन करने के बाद उसका स्पिनिंग रेट कम हो जाएगा, ज्यादा होगा, ये पूछा है इसने। स्पिनिंग रेट बताइए जल्दी से। घट जाएगी बढ़ जाएगी। मोहित का बी आ चुका है, इंक्रीज सचिन का बी, बहुत बढ़िया भाई। अब एराज नहीं भाई, बढ़ेगी, स्पिनिंग रेट बढ़ जाता है, स्पिनिंग रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो कैसे, स्पिनिंग रेट देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, v अपॉन आर। जो सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस थी, ये देखो अभी तो डिस्टेंस ऐसे थी, उसकी दूर तक थी सेंटर ऑफ मास से दोनों तरफ, और जब उसने हाथ डाउन कर लिया तो क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गई, और डिस्टेंस कम करने का मतलब क्या है, ओमेगा बढ़ गया। और ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा हमारा क्या है, स्पिनिंग रेट ही तो है, कैसे गोल गोल घूमता है। ओमेगा हमारा क्या है, स्पिनिंग रेट ही तो है, गोल गोल कैसे घूमता है वो। तो ओमेगा बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्पिनिंग रेट, घूर्णन गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्पिनिंग रेट घूर्णन गति क्या होगी साहब, बढ़ जाएगी। क्लियर है बात, ये बताइए फटाफट से, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसने पूछा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पूछा है बेटा। मैं इंग्लिश में बता देता हूं, एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीप्लिकेशन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी का। दूसरा कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाई, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपको, देखना जरा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा टो इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, मास इनटू एंगुलर, देखो पहला क्या है, पहला ऑप्शन है मास की और एंगुलर वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तीसरा कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, टो इक्वल्स टो इंटू अल्फा, यानी कि टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो क्या होगा, सी, गौतम का सी आ चुका है। अब है का सी इज करेक्ट, सचिन सी इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, सभी का सी है ना। कल मैंने कराया था थ्योरी में, कल या परसों की क्लास में, एल इक्वल्स टू होता है, एल इक्वल्स टू होता है हमारा आई ओमेगा। आई ओमेगा कैसे आता है ये बता देता हूं। एल क्या था हमारा, आर इंटू पी, और पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी। पी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एम वी लिख सकते हैं। और एम वी, ध्यान देना, एम और वी को आर ओमेगा, तो ये हो गया हमारा एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर होता है आई, और ये ओमेगा। तो एल इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा साहब, आई ओमेगा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। एल इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, आई ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निशांत पांचाल, नमस्ते भाई। मोमेंट इनर्शिया डिपेंड्स ऑफ मास, यस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फटाफट से। ये कह रहा है, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है। पहला ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, पहला ऑप्शन है बेटा एंगुलर मोमेंटम। दूसरा ऑप्शन है हमारा टॉर्क, दूसरा ऑप्शन है टॉर्क। और तीसरा ऑप्शन है हमारा फोर्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा वर्क। बताइए फटाफट से। मोहित का ए आ चुका है, आगे बताइए फटाफट बताइए। निशांत का बी, भाई एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, अभी तो किया था। आई अल्फा नहीं होता साहब। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, निशांत का भी आ चुका है, गौतम का भी, बहुत बढ़िया। देखो भाई टो इक्वल्स टू होता है ना आई अल्फा, तो और टो क्या होता है, टॉर्क। टो इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। मोहित ध्यान देना जरा भाई। हाँ जी टॉर्क होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज राइट ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड टॉर्क। क्लियर है बात, फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी। भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी किए करिए जल्दी से। भाई आज तो हिंदी में लगेंगे बेटा, आगे के क्वेश्चन ट्राई करता हूँ इंग्लिश में भी लगाने की, दोनों में। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं इंग्लिश में आपको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए बस थोड़ा सा मेरी बातों पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है घूर्णन गति, मतलब एक रोटेट कर रही है एक मेज, अचानक से एक लड़का आकर बैठ जाता है। अचानक से क्या होता है, सडनली एक बॉयज सीट ऑन ए राउंडेड टेबल, एक राउंड टेबल है जो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है इस तरह से, और उस पर क्या हुआ, एक लड़का अचानक से बैठ गया आके।
अचानक से बैठ गया, तो कौन सा कंजर्व रहेगा? ये कहता है कि कंजर्व क्या रहेगा, कंजर्व क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है हमारा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दूसरा है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड है हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और फोर्थ है नन ऑफ दीज, फोर्थ है नन ऑफ दीज मोहित का सी। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है कि एक लड़का अचानक से आया और उसके ऊपर बैठ गया, तो भी क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा हमारा? कंजर्व क्या रहता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी, बहुत बढ़िया भाई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। में से यूनिट डायमीटर है, यूनिट मास है, यूनिट डायमीटर यूनिट मास की एक सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क पूछा है क्या होगी, कैसे? उसके डायमीटर के अबाउट, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर के अबाउट भाई पूछा है। डायमीटर के अबाउट क्या पूछा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर, जड़त्व आघूर्ण पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं मोहित भाई, इंग्लिश में मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। इस क्वेश्चन को देखो जरा। भाई हमने कल बताया था आपको क्या होता है इसके डायमीटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू होता है 1/2, सॉरी 1/4 एम आर स्क्वायर, 1/4 एम आर स्क्वायर होता है डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और क्या दिया हुआ है? यूनिट डायमीटर दी हुई है। इसका मतलब जब डायमीटर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। डायमीटर क्या कहा है? 1, और मास भी 1 है, तो रेडियस क्या होगी? यहाँ से रेडियस हो जाएगी साहब 1/2, तो यहाँ पे रख दो आई इक्वल्स टू 1/4, एम की वैल्यू 1 और रेडियस की 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा साहब? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/16 डी। ऑप्शन नंबर डी आ गया 1/16। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसका? 1/16। भाई रवि देखिए कैमरे की क्वालिटी कैसी है, 1080 तक का लगा, रवि अगर ऑनलाइन है 1080 तक जा रही है आज, क्वालिटी देखना एक बार कैसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं मैं। हाँ जी, 1/4 एम आर स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना आर रेडियस और एम मास की एक, आर रेडियस, ध्यान देना जरा बेटा, आर रेडियस है
और कैपिटल एम मास है। किसका है? एक सर्कुलर डिस्क है। क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, जिसकी रेडियस क्या है? आर है और मास एम है, व्यास के परितः। भाई व्यास के परितः। देखिए भाई क्या होगा, फटाफट से बताइए। व्यास के परितः क्या होता है, जल्दी से बताइए। एक का ऑप्शन आया है डी, मोहित ने डी बताया है। डायमीटर के अबाउट क्या होता है? मैं अभी तो कराया था लास्ट क्वेश्चन में डायमीटर के अबाउट। डायमीटर के अबाउट क्या होता है, जल्दी से बताए। निशांत पांचाल का 1/4, निशांत का 1/4 आया। रवि का 1/4, रवि का आया 1/4। और कौन है? 1/4 mr²। ठीक है भाई, अभी तो कराया था लास्ट क्वेश्चन। सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है? आई इक्वल्स टू होता है 1/4 mr²। आई इक्वल्स टू होता है 1/4 mr²। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सभी को शाबाश।